नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एके भारत शो में। जिस प्रदेश में एक महिला मुख्यमंत्री है, वहां से महिलाओं के मुंह से ऐसी खौफनाक घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि लगता है आज भी इस देश में एक वर्ग है जिसके लिए कानून, संविधान और सरकार का कोई महत्व नहीं है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से पिछले कुछ दिनों से भयावह खबरें सुनने को मिल रही हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। कुछ दिन पहले संदेशखाली से कुछ वीडियो आ रहे थे जिसमें महिलाएं अपने ऊपर हुए जुल्म के बारे में बता रही हैं। রাত 3টের সময় আমার বাড়িতে গিয়ে করে আমার কাছে গালাগালি করে, আমাকে হুমকি দেয় বা আমার হাত ধরে টানাটানি করে, আমার হাতে গলা পর্যন্ত ভেঙে গেছে। খুব বাজে কথা বলছে। আমার মেয়েটাকে রেখে দিয়েছে, মেয়েটাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, জানলা ঢোকে সরে বাচ্চা খানিকে ছেড়ে করে বলছে, দরজাটা পুরো ভেঙে দিয়েছে, মদ খেয়ে যাচ্ছে না, আমাকে অপমান করেছে, যেগুলো মানে মুখে বলাও যাচ্ছে না। এইভাবে महिलाएं तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडों पर बलात्कार के आरोप लगा रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि महिलाएं झूठ बोल रही हैं, बीजेपी के इशारे पर बंगाल को बदनाम कर रही हैं। স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে। लेकिन उन्हीं महिलाओं का कहना है कि ममता को सोचना चाहिए कि क्या कोई महिला किसी के राजनीतिक फायदे के लिए थोड़े से पैसे के लालच में अपनी इज्जत नीलाम कर सकती है। ममता कहती है कि पुलिस जांच कर रही है, आरोपियों को पकड़ा गया है, सच सामने आ जाएगा। বিজেপির কর্মী কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান। लेकिन इन महिलाओं का कहना है कि बंगाल की जो पुलिस तृणमूल के भगोड़े नेता शाहजहां शेख के इशारे पर नाचती हो, जिस पुलिस के सामने महिलाओं के कपड़े उतारे गए हों, ममता की उस पुलिस से न्याय की उम्मीद क्या करें। শেখ শাহজাহানের নাম কত কি অত্যাচারের সম্মুখীন আপনারা হয়েছে? এগুলো তো আমরা আগে মিডিয়ার সামনে প্রচুর বলেছি, সবার সামনেও বলেছি, আর আমরা এখন বলতে চাই না, আমরা স্যারের সঙ্গে কথা। পুলিশ, আপনি রাজ্যপালের সাথে কথা বলতেও পুলিশ ভয় দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, ওখানে সরিয়ে দিচ্ছে আমাদের 144 আছে বলে সরিয়ে দিচ্ছে। পুলিশের আতঙ্কে বেশি আছেন না তৃণমূলের গুন্ডার আতঙ্কে? পুলিশ তো চলে ওই গুন্ডাদের জন্য, ওই শাহজাহান শিবুর কথাই তো পুলিশ চলে। ওরা তো যা বলে এনারা তো তাই শোনে, এনারা কি তো দোষ দেখবে না। अब तक तो संदेशखाली में महिलाओं पर हुए जुल्म के वीडियो सामने आ रहे थे। संदेशखाली में पुलिस का पहरा था, किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वीडियो असली है या नकली ये तय करना मुश्किल था। ममता भी वीडियो को फर्जी बता रही थी, आरोप लगाने वाली महिलाओं को बाहरी बता रही थी। आवाज दबाने की लाख कोशिशों के बीच महिलाओं के यौन शोषण को लेकर विरोध प्रदर्शन के स्वर और आक्रामक होते जा रहे हैं। अब इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी एवं डीजीपी को नोटिस जारी किया है। साथ ही संस्था के उपाध्यक्ष अपनी टीम के साथ क्षेत्र का दौरा करेंगे। एनसीएसटी ने स्पष्ट किया है कि आयोग इस मामले की जांच करेगा। साथ ही सीएस और डीजीपी से जवाब मांगा गया है कि इस मामले में की गई कार्रवाइयों से वो उन्हें अवगत कराएं। इन दोनों ही अधिकारियों से कहा गया है कि अगर उन्होंने तय समय सीमा में जवाब नहीं दिया तो उन्हें तलब किया जा सकता है। ये नोटिस मंगलवार को जारी किया गया। संदेशखाली मामले में मुख्य अभियुक्त टीएमसी नेता शाहजहां शेख है, जो फिलहाल फरार है। एक महिला ने बताया कि ये सब पिछले 13 साल से चल रहा था। जो भी महिला उसे सुंदर लगती उसे उठा लिया जाता था और जितने दिन मन हो उतने दिन अपने पास रखते थे। एक महिला ने बताया कि वो नहीं गई तो उसके पति को उठा लिया गया और मारा पीटा गया। जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। ये इलाका वसीरहाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से अभिनेत्री नुसरत जहां सांसद हैं। इलाके में ऐसे संवेदनशील और गंभीर माहौल होने के बावजूद वो यॉट पर वैलेंटाइन डे मनाती हुई देखी गईं। वहीं टीएमसी के ही सुकुमार महतो यहां से विधायक हैं। शाहजहां शेख के दोनों शागिर्द शिबू हाजरा और उत्तम सरकार को गिरफ्तार किया जा चुका है। शाहजहां शेख राशन घोटाले में भी आरोपित है। इसी मामले में ईडी उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी,
लेकिन उसके समर्थकों ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला बोल दिया। एक महिला ने बताया कि टीएमसी के दफ्तर में बैठक होती थी और उसमें जो नहीं जाता था उससे मारपीट की जाती थी। बैठक के बाद मर्दों को घर भेज दिया जाता था, महिलाओं को रख लिया जाता था और उनके साथ गलत हरकतें की जाती थी। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। আমাদেরকে বাড়ি থেকে যখন ইচ্ছা তখন ডেকে নিয়ে যাচ্ছে মিটিং মিছিলে, বেড়া ছেলেদেরকে হুমকি দেখাচ্ছে, মেয়েদেরকে হুমকি দেখাচ্ছে যে মিটিংয়ের মিছিলে। 18 से 40 साल तक की उम्र की महिलाओं को शिकार बनाया जाता था। महिलाओं का सीधा कहना है कि शाहजहां शेख, उत्तम सरकार और शिबू हाजरा मिलकर ये सब करते थे। एक महिला ने बताया कि वो कई बार थाने गई लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। महिलाएं अपने बच्चों का वास्ता देती थीं लेकिन उन्हें नहीं छोड़ा जाता था। एक महिला ने बताया कि उसकी 1.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। महिलाओं ने कहा कि वो गरीब परिवार से आती हैं, उन्होंने अगर कुछ कहा तो मारी जाएंगी। महिलाओं ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी भी उनसे उल्टे सीधे सवाल करती है, बातों में उलझाकर रखती है। यौन शोषण की लगभग 30 शिकायतें हैं जिसमें एक एफआईआर ही दर्ज की गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता पियाली दास केस दर्ज कराने में इन महिलाओं की मदद कर रही हैं। भाजपा नेताओं को इलाके में जाने से पुलिस रोक रही थी लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो यहां पहुंचे। उन्होंने महिलाओं से बात करके कहा कि उनके अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि सब भाजपा का किया धरा है, सरकार मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रही है। जांच के बाद उम्मीद है कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो, पूरा देश यही चाहता है। अपने शासन की ढेर तारीफें पढ़ने वाली ममता दीदी के लिए यह घटना एक कलंक है। देखना है वो घटना को छिपाकर कब तक इस कलंक को और गहरा करती रहेंगी या फिर अपने पार्टी के नेताओं पर कुछ कार्रवाई भी करेंगी। इस घटना पर क्या है आपकी राय, लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।